हेलो फ्रेंड्स, शिवा सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर वाइज गणित के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आज का पहला चैप्टर हमारा रहने वाला है सिंप्लीफिकेशन। और कैसा सिंप्लीफिकेशन होगा? वह होगा हमारा भिन्न यानी कि फ्रैक्शन से रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 3/5 भाग 54 है तो इसका 2/9 भाग ज्ञात कीजिए। देखिए, कह रहा है कि 3/5 भाग, ठीक है, कितना दिया हुआ है 54, तो हमको उसका निकालना है 2/9 भाग। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए या तो आप यहाँ यक्स मान लीजिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे 3/5 लिखा है, इसका मतलब 5 का कितना हिस्सा लिया जा रहा है 3 का, और यहाँ कितना लेना है 9 का 2 हिस्सा। पहले हमको क्या करना होगा, हर को बराबर कर देना होगा। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई और यहाँ 5 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर 5 का, ठीक है। अब देखिए आपका जो फ्रैक्शन है वो कैसे बदल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह हो जाएगा 27 और यहाँ हो जाएगा 45, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 45 नीचे डिनोमिनेटर में और ऊपर 10। अब आपका सवाल कह रहा है कि 45 का 27वां भाग 54 है, तो 45 का 10वां भाग बताइए। तो आपको पता है 45 का जो 27वां भाग है वह 54 है, कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो इसी तरह से अगर हम 10वां भाग निकालेंगे तो 10वां भाग को भी क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 20 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3/4, 7/8 और 9/20 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। देखिए, जब भी फ्रैक्शन का अगर आपको म से निकालने के लिए ल सा देता है तो एक सिंपल सा फार्मूला आता है। अगर म सा बोल रहा है आपको तो आप क्या करेंगे, ऊपर वालों का म सा निकालेंगे और नीचे वालों का ल सा, यानी कि 3, 7 और 9 का क्या निकालेंगे, म सा। क्यों? क्योंकि फार्मूला कहता है कि अगर आपको इन फ्रैक्शन का म सा निकालना है तो ऊपर वालों का म सा, नीचे वालों का ल सा। अगर यहीं पर सवाल उल्टा बोल देता ल सा तो ऊपर वालों का ल सा हो जाता और नीचे वालों का म सा हो जाता, ठीक है। तो नीचे वालों को हमको क्या निकालना पड़ेगा, 4, 8, 20 का ल सा, ठीक है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा एक सिंपल सी बात कि जब म सा निकालते हैं तो हम तीनों में कॉमन लेते हैं। तीनों में देखिए, तीनों को एक साथ काटने वाली कोई संख्या नहीं, तो इसका जो भी म सा आएगा वो 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर 4, 8, 20 का जब आपको ल सा निकालने के लिए कहा जाए तो जो सबसे बड़ी संख्या उसको पहले बाहर कर लीजिए। अब देखिए इस 20 में यह 4 तो ऑलरेडी इंक्लूड है, क्योंकि 20 का यानी कि 20 का जो फैक्टर होगा उसमें 4 ऑलरेडी है। इस 8 का भी 4 इसमें ऑलरेडी चला गया, बस कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कर देंगे तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/40। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 4t बराबर 5u, यदि 4t बराबर 5u है तो आपको बताना है कि t प्लस u यानी कि t प्लस u बाई t इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको रेशियो के फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद आपका सवाल आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, t बाई यू, हम यहाँ से t बाई यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हमने u को इधर भेजा तो 4 को उधर भेजेंगे, तो 5 बाई क्या हो जाएगा 4। अब आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ t दिख रहा है वहाँ 5 रख दीजिए, जहाँ u दिख रहा है वहाँ 4 रख दीजिए। ऐसा तभी हम कर सकते हैं जब आपको रेशियो में फॉर्म दिया हो या फिर फ्रैक्शन में, इस तरह से। अदरवाइज आप ऐसे डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, t की जगह 5 रखेंगे, u की जगह 4 रखेंगे और t की जगह फिर 5 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा फ्रैक्शन में आपको 9/5। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉडमॉस पर आधारित आपको सवाल दिया हुआ है, जिस सवाल में कहा जा रहा है कि 60 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट लगा हुआ है 9/8 ऑफ 4/3 डिवाइड बाई 3/4 ऑफ
2/3। ये आपको क्वेश्चन में बोला है कि इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। देखिए बॉडमोस का रूल कहता है कि पहले आपको ऑफ यानी का को हटाना है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, या फिर अगर ब्रैकेट नहीं है तो बॉडमोस के रूल के हिसाब से पहले आपको डिवाइड खत्म करना है, मल्टीप्लिकेशन खत्म करना है, उसके बाद आपको सबसे लास्ट में क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, उससे पहले ऐड कर लेते हैं हम, ठीक है। तो जब इसको स्टेप वाइज आपको सॉल्व करना होता है, अब आप इससे पहले भी देखिए, अगर आप इससे पहले सॉल्व कर देंगे तो भी काम बने, क्योंकि डिवाइड से पहले मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड आता है। लेकिन अगर आप ऐसा करने के चक्कर में कहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि आप क्या करिए, स्टेप वाइज सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो यहाँ से पहले ऑफ वालों को निपटाइए। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 9/8 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 डिवाइड 3/4। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाई, ठीक है। अब देखिए ये ऑफ का मल्टीप्लाई आया हुआ था तो पहले इसे ही निपटाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने इसको ऑफ को मल्टीप्लाई में बदल दिया है तो आप पहले इसी को निपटा दीजिए, डिवाइड को निपटाना शुरू कर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, पहले ये ऑफ का मल्टीप्लाई आया था तो इसी मल्टीप्लाई को पहले गायब करेंगे। यहाँ से इसको गायब करेंगे तो ये 3 और यहाँ पर 2, इसी तरह यहाँ से पूरा डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई, ब्रैकेट के अंदर मिलेगा आपको 3/2 डिवाइड बाई, इधर क्या मिलेगा 1/2। अब आपको पता है कि जब आपको डिवाइड करना होता है वो भी फ्रैक्शन का, तो हम 3/2 तो लिखते हैं, जिसके बाद डिवाइड को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में और फ्रैक्शन को उलट देते हैं। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 60 डिवाइड बाई 5 और मल्टीप्लाइड बाई अंदर क्या बच जाएगा 3, ठीक है। अब आपको पहले डिवाइड निपटाना है, उसके बाद मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 12, फिर मल्टीप्लाइड बाई 3 तो कर देंगे आज कितना आ जाएगा 36, ठीक है। यही आपका क्या होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे 3/4, 1/2 और 7/8, 5/6, इन अनुपात में यानी कि इन रेशियो में सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है आपको बताना है। तो एक तो सिंपल सा तरीका है कि आप इसको डिवाइड कर जाइए, पूरे को डिवाइड करने के बाद बता दीजिए। नहीं तो आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर यानी कि हर में जो भी आपको दिख रहा है उसका आप क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, लस निकालने के बाद सब में मल्टीप्लाई कर जाइए। उसके बाद आपको ऑलरेडी दिखने लगेगा कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो हम अगर इन सब का एलसीएम निकालने जाएंगे तो सबसे बड़ी संख्या 8 दिख रही है। इस 8 में 2 और 4 ऑलरेडी इंक्लूड है, या 8 तो ऑलरेडी आ गए। 6 में का कौन सा फैक्टर 8 में आ जाएगा, तो 6 का 2 × 3 फैक्टर होता है ना, तो 2 इसमें ऑलरेडी, तो बच क्या गया 3। यानी कि आप क्या करिए, सभी फ्रैक्शंस में 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 4 से इसको काटेंगे तो 6, यानी कि यहाँ पे 18 हो जाएगा। यहाँ काटेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 8 × 24, 7 × 21 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 × 4 = 24, तो 4 बचा, जो 4 5 में गुणा हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 20, ठीक है। आप ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पर 24 है तो आप 4 से इसको काटेंगे 6, फिर 6 × 3 = 18, इसी तरह हमने सब में गुणा कर लिया है। तो हमको अब यहीं से आप कंपेरिजन करके देख सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन जो है, यानी कि कौन सा जो रेशियो है आपको सबसे बड़ा दिख रहा है। तो आपको आंसर भी दिख रहा होगा कि सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन है वह कौन सा है, 7/8 वाला आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन यानी कि रेशियो होगा। ये आपका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बॉडमोस पर आधारित सवाल है। दिया इसमें 9/3/5 प्लस 25 ब्रैकेट में 4/5 प्लस 3/15, फिर दिया है -2/3 ब्रैकेट में, ऑफ लगाया हुआ है 9। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बतानी है, ठीक है। इसको भी आप स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। पहले आपके लिए यह जरूरत है, पहले आप जो भी आपको ब्रैकेट्स में दिख रहे हैं उसको सॉल्व करें, क्योंकि बॉडमोस रूल को आपको पता होगा ब्रैकेट ऑफ होता है। पहले ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन आपको लगाना होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बात होती है
कि जब प्लस और डिवाइड एक साथ आ जाते हैं तो इसमें कोई लोचा नहीं होता है, तो आप डायरेक्ट चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। फिलहाल हम पहले ब्रैकेट वालों को निपटाने की कोशिश करेंगे। तो 9 डिवाइड बाई 3/5 प्लस 25, इस ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से 5 और 15 का रेशियो एलसीएम 15 आ जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 12, और यहाँ पर एक 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या वो 2/3 ऑफ लगा, तो आपका ऑफ का मतलब आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे उसको डायरेक्ट कट कर देंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए, और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इतना भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 12 3 15 होता है, यहाँ से भी कट के आपको क्या मिल जाएगा, केवल 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको नया फ्रैक्शन मिलेगा, क्या मिलेगा वो, यहाँ से 25 × 25 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर -6। अब आपको किसको ज़रूरत है सॉल्व करने का, डिवाइड वाले को। डिवाइड वाले को जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई, इसको फ्रैक्शन को उलट देंगे, 5/3 प्लस 25 - 6। तो यहाँ से इसको अगर काटेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 × 5 प्लस 25 - 6। अगर आप आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 15 हो जाएगा, प्लस 25 - 6, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 25 15 अगर आप ऐड कर लेते हैं तो 0, और यहाँ 40 में से 6 जाएगा तो आपके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, 1/8 माइनस ब्रैकेट में है 1/5 प्लस, फिर ब्रैकेट में 1 - 0.6, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पहले आप क्या करिए, जो भी अब कई सारे ब्रैकेट्स आ जाते हैं तो पहले हम स्मॉल ब्रैकेट से शुरू करते हैं, छोटे ब्रैकेट से, उसके बाद क्रमशः मझला और बड़े कोष्टक तक जाते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/8 माइनस 1/5 प्लस, आपको पता है कि 1 में से 0.6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 0.4, इतना ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि 6 और 4 करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो डेसिमल लगाएंगे तो 1 ही मिलना है। तो इस तरह से आप कुछ छोटे छोटे फ्रैक्शन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम तो 5 आएगा, 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 में, यहाँ पर आपको 2.0 यानी कि ओनली 2 भी आप इसे लिख सकते हैं। 1/8 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3/5, अब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40। फिर इसके बाद क्या होगा, सॉल्व करेंगे इसे तो यहाँ 5 आएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 24, ठीक है। एक बार और घटा लीजिए, तो यहाँ से घटाएंगे तो आपका आ गया -19/40, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार बता दिया जा रहा है कि यह जो भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं ये एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 - 1/2 1 - 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1/4, फिर डॉट डॉट दिया है, लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है 1 - 1/23। बोला जा रहा है कि इसको सरल करने पर यानी कि इसको सिंप्लीफाई करने पर लास्ट में आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी वो आपको याद करके बताना है। देखिए पहले आप क्या करिए, इसको सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, देखिए क्या बन रहा है आगे। अगर आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो इसको आपको सॉल्व करने आता है, होगा एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1/2। फिर मल्टीप्लाइड में आपको क्या मिलेगा, आगे सॉल्व करेंगे 1 - 1/3 करेंगे तो 3:1 हो जाएगा यहाँ पर, और वो नहीं सॉरी 3 एक कम 3, और 3 में से 1 जाएगा तो 2/3। यहाँ भी इसी तरह सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3/4, डॉट डॉट लास्ट टर्म में आपको क्या मिलेगा 23 एक कम 23, और 23 में से 1 जाएगा तो 22/23। ये सब क्या होंगे, सब के सब मल्टीप्लाई में है। तो आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा, आपको यह दिखेगा कि जो इसके डिनोमिनेटर में वही इसके न्यूमरेटर में मिल रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे कट रहा है। तो इसका मतलब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 जस्ट इसके आगे आने वाला जो नंबर होगा उसमें डिवाइड करेगा। इसी तरह आपको ये भी पता होगा कि ये 22 जो दिख रहा है वो जस्ट इसके पहले आने वाले में क्या होगा, वहाँ से कहीं कहीं अपान में 22 रहा होगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा। यह पैटर्न आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो यही पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर ऊपर क्या बच जाएगा, न्यूमरेटर में 1 और नीचे केवल 23, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 सही 1/2 माइनस ब्रैकेट में दिया है 3 सही 1/4 प्लस 6 माइनस 4/2, फिर आपको ब्रैकेट लगाया हुआ है और बोल रहा है कि इसका मान आपको बताना है। चलिए पहले आप क्या करिए, इसको सही बटे भिन्न जो दिया है इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 11/2, 5 दूना 10, 1 11 सबको बदलने आता है ना, 5 दूना 10 प्लस 11। इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 3 चौको 12, 1 13/4, यहाँ पर प्लस 6 माइनस 4/2, ठीक है। और इसके बाद पहले ब्रैकेट वाले को समाप्त करिए यहाँ से, तो 13/4 प्लस 6, डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको पता है कि एडिशन वाला काम कर लेते हैं, तो 13/4 13/4 नहीं होगा, यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, यहाँ 13 हो जाएगा और यहाँ पर 24 माइनस 2, फिर यहाँ से 11/2 होगा माइनस, इसको जोड़ लीजिए तो 4 3 7 और 2 1 37/4 माइनस 2। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 11/2 माइनस, एलसीएम फिर लेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 37 हो जाएगा, माइनस में 4 दूना 8, ठीक है। फिर एक बार सॉल्व करेंगे तो 11/2 माइनस, इसको जोड़ लीजिए 37 में से 8 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ पर आपको 29/4। फिर एलसीएम लेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ से एलसीएम 4 आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 22 माइनस 29, तो लास्ट में आपको आंसर क्या मिल जाएगा -7/4। यही आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।